तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि ए रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ, ये 1 नहीं है l है, लेंथ l इज लाइंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल, वर्क डन इन मेकिंग इट स्टैंड ऑन वन एंड विल बी। ठीक है, कह रहा है कि एक रॉड है ऐसे टेबल सरफेस पर हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, इसका लेंथ l है और इसका मास m है। अब कह रहा है कि अगर हम इस रॉड को ऐसे हॉरिजॉन्टल से, मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल है ना, इस हॉरिजॉन्टल से इसको वर्टिकल करते हैं, ऐसे करते हैं, यानी कि इसको ऐसे खड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, मतलब रॉड को हॉरिजॉन्टल से अगर हम ऐसे वर्टिकल कर देते हैं, ऐसा करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर एक चीज और करनी है कि ये सारा का सारा, मतलब ये जो यहाँ पर टोटल मास है, इसमें जो टोटल मास है, ठीक है, ये सारा का सारा मास इस L ऊंचाई तक नहीं गया होगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब इस रॉड को यहाँ से ऐसे किए होगे, ये वाला मास तो यहाँ आया होगा, ये वाला मास 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 इस ऊंचाई तक गया होगा, ये वाला मास इस ऊंचाई तक गया होगा, ये वाला मास इस ऊंचाई तक गया होगा। ठीक है, यानी पूरे रॉड का सारा मास अलग अलग हाइट तक गया है। अब इनको जोड़ना क्या है, बहुत मुश्किल काम है, तो इनको जोड़ पाते हैं हम एक्चुअली में इंटीग्रेशन से। ठीक है, या इनको सॉल्व कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। तो मैं यहाँ पर एक नई चीज बताने वाला हूँ, उस पर गौर करना। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इस सवाल को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इस रॉड का पूरा मास इसके सेंटर पर है। ठीक है, मतलब यहाँ पर है, पूरा मास कहाँ पर है, इस यहाँ पर है, यानी m मास जो है इसके सेंटर पर है। ठीक है, और जब इसको खड़ा किया गया होगा ऐसे, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है, बस समझ लेना इतना। इस रॉड के मास को इसके सेंटर पर एज्यूम कर लेंगे। जब इसको खड़ा किया गया होगा, ये सेंटर वाला पॉइंट कहाँ गया होगा, यहाँ पर। इसका मतलब इस पूरे रॉड को हम ये मान सकते हैं कि पूरे रॉड को, जो पहले ग्राउंड पर था, वो इस पूरे रॉड का मास अब कितनी ऊंचाई पर चला गया है, L/2 हाइट पे चला गया है। ठीक है, और नई बात है, मतलब पूरे रॉड को हम एक पार्टिकल मान लेंगे। पार्टिकल कहाँ पर, उसके सेंटर पर। तो पार्टिकल जब हॉरिजॉन्टल था उसका सेंटर ग्राउंड पे ही था, जब वो वर्टिकल हुआ होगा तो उसका सेंटर कहाँ चला गया होगा, इस पॉइंट पे चला गया होगा। ठीक है ना, इस पॉइंट पे चला गया होगा। ये क्या है, L/2 होगा रॉड का। अब इस पे लगा देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, यानी कि h की जगह क्या रखोगे, L/2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा mgL/2। ठीक है, यानी mgL/2। ठीक है, बस समझ में आ गई। सिर्फ mgl करोगे तो आंसर नहीं आने वाला, वो गलत हो जाएगा। हालांकि ऑप्शन में ये भी है, लेकिन ये आंसर गलत है। बस समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मास एक पर्टिकुलर हाइट तक नहीं गया है। तो ऐसे सवाल में हम मास को उसके सेंटर पर एज्यूम करके पार्टिकल सिस्टम में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन ये 9th क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, ये 11th क्लास का सवाल था, पता नहीं क्यों दे दिया। ठीक है, तो अगर फ्यूचर में सवाल ऐसा आता है तो उसको इस तरीके से डील कर लेना।